क्लास 7। हमने पिछली बार लाइव क्लास में ओम प्रकाश वाल्मीकि और कांता के बारे में पढ़ा था। कांता जब वोट डालने के लिए लाइन में खड़ी होती है तो उसको लगता है कि हमारे देश में समानता है, लेकिन जब वो अपनी डेली रूटीन की जो कई बातें देखती है तो उसको थोड़ा डाउट होता है कि हमारे देश में समानता जो है कई लोगों के लिए कोसों दूर तक है ही नहीं। तो इस बारे में आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी पढ़ी। ये एक दलित लड़का था। जब ये स्कूल में पढ़ाई के लिए जाता था 4th क्लास में, तो इसका टीचर जो है इसको पढ़ाई के बजाय इससे कमरों की सफाई, खेल के मैदान की सफाई करवाता था। इसका खुद का शरीर इतना बड़ा नहीं था कि ये सारे काम कर सके। इसका मुंह और शरीर पूरे पे धूल छा जाती थी और इसके साथ बड़ा बुरा बर्ताव होता था। बच्चे पीट देते थे इसको, टीचर ही पीट देता था बिना किसी कारण के। और इसको सबसे पीछे बिल्कुल कमरे में, जहाँ पर फर्श भी नहीं पहुँचता था, और कभी कभी तो ये बिल्कुल बिना फर्श के और सबसे पीछे बैठता था। तो ये इसके साथ भेदभाव हुआ। और ये भेदभाव जब रुका, जब इसका पिताजी एक दिन वहाँ से गुजर रहा था तो इसने अपने लड़के को स्कूल की सफाई करते हुए देखा, तब ये भेदभाव रुका। तो आज हम दूसरी कहानी पढ़ते हैं। अभी दूसरी कहानी है अंसारी दंपत्ति की। Second story is based on incident that took place in India's largest cities and common practice in most parts of the country। यानी भारत के अनेक जो बड़े शहर हैं वहाँ पे ये घटनाएं सामान्य सी होती हैं और होती रहती हैं। ये घटना एक बड़े शहर की घटना है। तो इट इज़ स्टोरी ऑफ, ये कहानी जो है मिस्टर और श्रीमान और श्रीमती अंसारी की है, जो किराए के लिए शहर में मकान ढूंढ रहे थे। दे हैड द मनी, उनके पास धन था, यानी पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, किराया कितना भी हो। एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम, तो किराए की कोई समस्या नहीं थी। दे दे वेंट टू ए प्रॉपर्टी डीलर, वे एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए ताकि उन्हें कोई स्थान दिला दे। द डीलर इन्फॉर्म्ड देम, डीलर ने उन्हें सूचित किया दैट ही न्यू अबाउट ए फ्यू अपार्टमेंट्स, की वह कुछ कमरों के बारे में जानता है। दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट, जो कि किराए के लिए उपलब्ध हैं। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट, उन्होंने पहले जो कमरा था उसका विजिट किया, यानी वहाँ पर देखा उसको। एंड द अंसारी लाइक इट वेरी मच, और अंसारी दंपत्ति ने इसको बहुत पसंद किया। एंड डिसाइडेड टू टेक इट, और फैसला कर लिया कि इसको हम ले लेंगे। However, when the landlady found that out their names, परंतु जब मकान मालकिन को उनके नामों का पता चला, found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents। तो उस मकान मालकिन ने क्या कहा कि वो आपको कमरा नहीं दे सकती, किराए पर कमरा नहीं दे सकती, क्योंकि ये लोग जो है मांसाहारी हैं, मीट खाने वाले हैं, और हम जो है नॉन वेजिटेरियन को डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट्स, और बिल्डिंग में कोई भी मांस खाने वाला नहीं है। तो फिर दोबारा से बताता हूँ। सी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट सी कुड नॉट रेंट द हाउस, कि वह मकान किराए पर नहीं देगी, टू समवन हु एट मीट, उसको जो मांस खाता है। बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट्स, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर, इस पूरी जो अपार्टमेंट्स है इसके अंदर कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है। बोथ द अंसारी एंड प्रॉपर्टी डीलर वाज सरप्राइज्ड, दोनों हैरान हो गए। कौन कौन? अंसारी और जो प्रॉपर्टी डीलर था, इस बात को सुनकर बहुत हैरान हो गए। टू हियर दिस बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस, क्योंकि इस बात को सुनकर हैरान हो गए और इस बात को लेकर भी उन्हें अचंभा हुआ कि पास के जो उनका पड़ोस का मकान है उसके अंदर मछली पक रही थी। द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड थर्ड अपार्टमेंट, और इसी तरह का जो है बहाना बनाया गया दूसरे और तीसरे अपार्टमेंट्स के बारे में, जब उन्हें कमरा किराए पर देने की बात चली। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम, और आखिर में प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें क्या बताया कि दे माइट हैव टू चेंज देयर नेम्स, कि उन्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए।
एंड कॉल देमसेल्व्स मिस्टर एंड मिसिज कुमार। उन्हें श्रीमान और श्रीमती कुमार के नाम से अपना नाम रख लेना चाहिए। द अंसारी वाज रेलिक्वेंट टू डू दिस एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर। और अंसारी दंपत्ति ने ऐसा हास्यास्पद समझा ऐसा करने में, और उन्होंने कुछ और कमरे देखने की इच्छा जताई। और आखिर में 1 महीने की तलाश के बाद उन्हें एक कमरा मिल गया। इट टुक ए होल मंथ। पूरा 1 महीना लगा। ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट्स बिफोर दे फाउंड ए लैंडलेडी हु वाज विलिंग टू गिव देम ए प्लेस ऑन रेंट। उन्हें लास्ट में एक महिला मिली जो उन्हें अपना कमरा किराए पर देने के लिए खुश थी, किराए पर देकर खुश थी। तो ये अंसारी दंपत्ति और ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो है अपमान झेलना पड़ा। इसका कारण जो है हमारे देश में भेदभाव होता है, और अंसारी दंपत्ति को जो है नाम तक बदलने की नौबत आ गई थी। तो अब ओम प्रकाश जो वाल्मीकि था उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो है भी जूठन। ये जो जूठन है, ये लड़का दिखा रखा है, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि ने स्वयं को दिखाया गया है। यानी इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है कि उसके साथ क्या क्या घटना घटी है। तो इसको याद रखना, हु रोट द बुक जूठन, या व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि, दोनों का उत्तर जूठन आएगा। अब हमारा जो क्वेश्चन क्या नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो देखते हैं। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, गरिमा, आत्म बल, उनको पहचानना। तुमने यू हैव अंडरस्टूड बाई हाउ द कास्ट आर बोर्न इन टू रिलीजन, यानी आप सब ने अभी तक ये समझ लिया होगा कि जिस जाति में हम पैदा हुए हैं, द कास्ट वी आर बोर्न इन टू, जिस जाति में हम पैदा हुए हैं, जो धर्म हमारा है, द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम, और जिस वर्ग से हम आते हैं, वेदर वी आर मेल और फीमेल, चाहे हम पुरुष हों या स्त्री हों, दीज आर ऑफन दैट डिटरमाइन वाई सम पीपल ट्रीटेड अनइक्वली। तो इन सब के कारण ही आपको पता चलता है, आपका निर्धारण होता है कि आपके साथ असमानता का व्यवहार किया जाएगा। कुछ लोग जो हैं उनके साथ असमानता का व्यवहार होता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी जो है उनके साथ असमानता का व्यवहार हुआ, और किसके आधार पर हुआ? जाति और धर्म के आधार पर हुआ। अब ये आगे देखिए, व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली, जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है, देयर डिग्निटी इज वायलेटेड, उनकी जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचती है। डिग्निटी ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति की जो गरिमा है, अब मान सम्मान उसको ठेस पहुंची, बिकॉज ऑफ वे इन विच दे वर ट्रीटेड, और जिस तरह से उनका व्यवहार किया गया उसके कारण उनको ठेस पहुंची। बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल, और उसको बाय पिकिंग ऑन हिम, उस पर धूल फेंकना, बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल, यानी उसको उसके द्वारा कमरे साफ करना, पूरे स्कूल की सफाई करना। बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, क्यों था ये? क्योंकि उसकी जाति थी ऐसी, उसको अलग बिठाया जाता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि's क्लासमेट्स एंड टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी, ओम प्रकाश वाल्मीकि और उसके साथी, क्लास स्कूल के जो साथी हैं, क्लास के साथी हैं और टीचर उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाते थे, बुरी तरह ठेस पहुंचाते थे। एंड मेड फील, और उसको ये यकीन दिलाते थे, एज ही वाज लेस देन इक्वल टू ऑल द स्टूडेंट इन द स्कूल, को उसको ये विश्वास दिलाते थे कि वह उसकी जो पोजीशन है वो दूसरे स्टूडेंट्स की अपेक्षा कम है। बीइंग ए चाइल्ड, बच्चा होते हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वाज इन, ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या कर सकता था? एक बच्चा होते हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि कुछ नहीं कर पाया अबाउट द सिचुएशन, उस स्थिति के बारे में जिसमें वह खुद था। इट वॉज फादर, ये उसका पिताजी की वजह से हुआ, यानी उसके पिताजी की वजह से ऐसा बंद हुआ। इट वॉज हिज फादर हु, यानी ये उसका पिताजी ही था जिसने उसको कमरा साफ करते हुए देख लिया था। फेल्ट एंग्री, बहुत गुस्से में हुआ। बाय हिज अनइक्वल ट्रीटमेंट, उनके द्वारा, टीचर्स के द्वारा अनइक्वल, असमानता का व्यवहार करने पर। एंड कन्फर्मेटेड द टीचर, अध्यापकों को धमकाया, उनके साथ उनकी आलोचना की। द अंसारी डिग्निटी वाज आल्सो हर्ट, और इसी तरह अंसारी दंपत्ति की जो है गरिमा को ठेस पहुंची जब लोगों ने उसे कमरा देने से, किराए पर कमरा देने से मना कर दिया। तो हाउएवर व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर, और किस तरह से
जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने उनको ये कहा कि उन्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए, परंतु ये उनका आत्मसम्मान था, सेल्फ रिस्पेक्ट, कि उन्होंने इसको नाम बदलने को मना कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ओम प्रकाश और जो अंसारी दंपत्ति था वो इस अपमान के, इस बेइज्जती के, इस इंसल्ट के हकदार नहीं थे। उन्हें भी वो सम्मान मिलना चाहिए। दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। उन्हें भी वो सम्मान और और जो सम्मान है और वो मिलना चाहिए था जिसके वे हकदार हैं, जो दूसरे लोगों को मिलता है। अब जो ये चित्र दिखा रखा है अभी, ये जो ये जूते पॉलिश कर रहा है एक लड़का, ये जो लड़का है ये दीवार फिल्म का सीन है और ये लड़का अमिताभ बच्चन है। दूसरा, ये जो जूते पॉलिश करवाते हैं और ये जूते पॉलिश करवाने के बाद पैसे जो हैं फेंक के मारते हैं कि उठा ले, लेकिन ये जो लड़का कहता है कि ये जूते साफ करना मेरा काम है लेकिन मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, ये मेरी प्रतिष्ठा के खिलाफ है और मुझे पैसे तुम उठा के दो। तो इस लड़के की प्रतिष्ठा का जो मान सम्मान रखा जाता है। और फिर ये जो विलन है ये कहता है कि ये एक लंबी रेस का घोड़ा है और आगे चलकर बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हम जो है इसका आगे पढ़ेंगे। इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारत के अंदर, भारतीय लोकतंत्र के अंदर समानता, ये नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक्स।